बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर, लेकिन सवाल यह है, क्या इंदौर वाकई साफ है या फिर सिर्फ उतना ही जितना हमें दिखाई देता है? सड़कें चमक रही हैं, कचरा समय पर उठाया जा रहा है, लेकिन जो गंदगी नजर नहीं आती, क्या उस पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है? पीने के पानी की टंकियां, जर्जर पाइपलाइनें और भीतर छुपा जहर, यही वो सच्चाई है जो अब सामने आ रही है। हाल ही में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। लोगों की जान दूषित पानी की वजह से ही गई, इसकी पुष्टि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट ने भी कर दी है। अब सवाल ये है, क्या स्वच्छता सिर्फ बाहर की चमक तक सीमित रहेगी या फिर पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाई जाएगी? क्योंकि साफ शहर इंदौर के भागीरथपुरा में जिस पानी की पाइपलाइन ने 15 लोगों की जान ले ली, उसकी हालत इतनी बदतर कैसे हो गई? आखिर वो कौन सी लापरवाही थी जिसने पीने के पानी को जहर बना दिया? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। नगर निगम के निलंबित कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक भागीरथपुरा में पानी की पाइपलाइन साल 1998 में बिछाई गई थी, यानी ये पाइपलाइन करीब 27 साल पुरानी थी। आमतौर पर एक पानी की पाइपलाइन 30 से 35 साल तक चल सकती है, और आजकल इस्तेमाल होने वाली HDPE प्लास्टिक पाइपलाइन तो 100 साल तक भी खराब नहीं होती अगर उसे कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन भागीरथपुरा में समस्या तब शुरू हुई जब शहर में सड़क, सीवर लाइन और दूसरी यूटिलिटी के कामों के लिए बार बार खुदाई की गई। इन खुदाइयों के दौरान पुरानी पाइपलाइनों में छेद हो गए, लेकिन इनकी समय पर पहचान नहीं हो सकी। इन्हीं छेदों से ड्रेनेज का गंदा पानी पीने के पानी की लाइन में मिलने लगा। धीरे धीरे ये लापरवाही एक जानलेवा संकट में बदल गई। अब इस पानी की सच्चाई लैब रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है। MGM मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट मिल गई है। जांच में साफ हुआ है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। लैब रिपोर्ट में पानी के सैंपल में पाए गए हैं फीकल कोलिफॉर्म, ई कोलाई, विब्रियो और प्रोटोजोआ जैसे जानलेवा बैक्टीरिया। सवाल सिर्फ पाइपलाइन की उम्र का नहीं, सवाल है निगरानी, जिम्मेदारी और लापरवाही का। जिस पानी से लोगों का जीवन चलता है, वही पानी उनकी मौत की वजह बन गया। भागीरथपुरा की ये त्रासदी अब सिस्टम से जवाब मांग रही है। इंदौर त्रासदी से जुड़ी और भी खबरें पढ़ें सिर्फ दैनिक भास्कर ऐप पर। इंदौर के भागीरथपुर एरिया में गंदे पानी की वजह से 10 लोगों की जान चली जाती है और हजारों लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। क्या क्या घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। अब देखो दोस्तों, मंत्री जी को ना ये समझना होगा कि सवाल भले ही घंटे का होगा, बट उन लोगों की जिंदगी घंटे की नहीं थी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखो, इस एरिया में नर्मदा से आने वाला पानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाता है। लेकिन एक जगह इस पाइपलाइन के आसपास पब्लिक टॉयलेट मौजूद था और इस टॉयलेट के नीचे कोई सेफ्टी टैंक भी नहीं बना था, और अचानक से वाटर पाइपलाइन में लीकेज हो गया और सेफ्टी टैंक ना होने की वजह से उस पब्लिक टॉयलेट के गंदे सीवर का पानी उस पीने के पानी में मिक्स हो गया। फिर यही पानी लोग कंज्यूम करने लगे। लोगों ने कंप्लेंट भी करी कि सर पानी से बदबू आ रही है, पानी का टेस्ट अलग हो गया है। लेकिन नगर निगम ने इन कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया और हर अवार्ड सेरेमनी में पहुंचने वाले मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। लोगों में वॉमिटिंग, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन और फीवर जैसे सिम्टम्स आना शुरू हो गए, जिसके बाद हजारों लोग बीमार पड़े, कई लोग हॉस्पिटलाइज हुए और बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, मंत्री जी को भले ही ये सवाल फोकट का लगा हो, उन्होंने रिपोर्टर को डांटकर चुप कराने की कोशिश की हो, लेकिन रिपोर्टर ने भी उन्हें कन्फ्रंट करके वही समझा दिया कि सर नगरीय विकास मंत्री आप हैं और इस सवाल का जवाब देना भी आप ही की जिम्मेदारी है। आप इस सवाल से भाग नहीं सकते। तो दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें अनिकेत ठाकुर।